किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी रसोई में खाना भी बनता है और आपकी किस्मत भी बनती है। आज आपको यही बताएंगे कि अपनी रसोई में ऐसी कौन सी चीज आप जरूर रखें जिससे आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि जो आपकी रसोई का इलाका है वो सीधे आपके भाग्य के कुछ खास हिस्सों पर असर डालता है। तो आपकी रसोई आपके जीवन में किस चीज को प्रभावित करती है ये जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अपनी रसोई में क्या रखें जिससे किस्मत चमक उठे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि रसोई से आपका भाग्य कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे रसोई को ठीक करके आप अपनी मुश्किलों को हल कर सकते हैं और राशि के अनुसार अपनी रसोई में क्या रखें जिससे किस्मत चमक उठे। आज इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो बात आज रसोई की होगी और रसोई में ऐसा क्या रखना है आपको जिससे आपकी किस्मत चमक उठे। आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को रसोई से क्या मिलता है, क्या हासिल होता है और अलग अलग राशि के लोगों को अपनी रसोई में ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे उनकी किस्मत पर इसका बेहतरीन असर पड़े, इसका बेहतरीन प्रभाव पड़े। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों को बता दूं कि आपकी रसोई से आपका स्वास्थ्य कंट्रोल होता है। अगर रसोई को गड़बड़ किया या रसोई में गड़बड़ी फैलाई तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। आपको ध्यान रखना है रसोई में कि जो चूल्हा है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे और सही दिशा में रहे, क्योंकि फायर एलिमेंट वही होता है। तो आपको अपने रसोई के चूल्हे को साफ सुथरा रखना है और सही दिशा में रखना है, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। यानी खाना पकाते समय आपका चेहरा पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। रसोई में किसी कांच के बर्तन में पानी भर करके आपको रखना चाहिए, चाहे कांच की गिलास ही क्यों ना हो। 24 घंटे रखिए, फिर उस पानी को बदल दीजिए। ऐसा करने से जल और अग्नि का संतुलन बना रहेगा और इस संतुलन की वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखाई देगा। वृष राशि, क्या होता है इनकी रसोई में इनके लिए? वृष राशि वालों की रसोई से इनकी संपत्ति नियंत्रित होती है, इनके प्रॉपर्टी का फैक्टर नियंत्रित होता है। प्रॉपर्टी कैसी, कब, कहां मिलेगी, ज्यादा होगी, नहीं होगी, मुकदमेबाजी होगी, प्रॉपर्टी का पूरा मामला क्या है, ये वृष राशि वालों की रसोई बता देती है। अगर इसको ठीक रखना चाहते हैं तो रसोई घर में बर्तन हमेशा ठीक तरीके से रखें। अपनी रसोई में जब भी बर्तन रखें, इधर उधर ना फेंकें, इधर उधर ना फैलाएं, उसको ठीक तरीके से रखें तो बेहतर होगा। और रसोई में किसी कांच के बर्तन में गुड़ भरकर आपको रखना चाहिए। कांच की शीशी हो, कांच का डब्बा हो, कांच का मर्तबान हो, उसमें आपको गुड़ भर के जरूर रखना चाहिए। इस्तेमाल भी करते जाइए और उसको भरते भी जाइए। ऐसा करने से रसोई की निगेटिव एनर्जी आपकी बैलेंस होगी और रसोई से आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, आपकी रसोई से आपका करियर नियंत्रित होता है। आपका करियर कैसा रहेगा ये आपकी रसोई को देखकर जाना जा सकता है। इसीलिए रसोई घर में प्रकाश की सही व्यवस्था आपको करनी है।
रसोई घर में आपको लाइट की, प्रकाश की सही व्यवस्था करनी है और रसोई में हरे पत्तों वाला छोटा सा एक पौधा लगा लीजिए, बड़ा अच्छा रहता है। अगर आप चाहें तो ओरिजिनल चाहें तो ओरिजिनल लगाएं, नकली चाहें तो हरे पत्ते वाला नकली लगा लें, लेकिन अगर ओरिजिनल लगा लें, रसोई में किसी भी कोने में छोटा सा पौधा गमले में रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे रसोई की एनर्जी ठीक रहेगी और रसोई से आपको लाभ होगा। कर्क राशि, आपका स्वभाव और आपकी जबान, आपका स्वभाव और आपकी वाणी ये रसोई से नियंत्रित होती है। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी जबान कैसी है, ये बात आपकी रसोई बता सकती है। स्वभाव की बेहतरी के लिए रसोई में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें कि सूरज की रोशनी या दिन का उजाला आपकी रसोई में जरूर आए। अब इतने अंधेरे में ना हो कि भैया उसमें दिन में भी बल्ब जलाना पड़ रहा है, लाइट की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा तो प्रकाश आपकी रसोई में नेचुरली आना चाहिए, तो रसोई आपकी फायदेमंद हो जाएगी। और अपनी रसोई में कोई ना कोई चांदी का बर्तन जरूर रखिए, चांदी का गिलास, चांदी का कटोरी, चांदी के चम्मच, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन सिल्वर के बर्तन एक आध जरूर रखिए और उसका स्वयं इस्तेमाल करिए, तो इससे रसोई से आपको पूरा फायदा जरूर होगा। सिंह राशि, आपकी जिंदगी और आपकी उन्नति, क्योंकि सिंह राशि के जीवन में क्या होता है, स्ट्रगल वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपकी जिंदगी भी और आपकी उन्नति भी ये रसोई घर से नियंत्रित होती है। उन्नति के लिए रसोई का रंग थोड़ा सा ब्राइट रखें, थोड़ा कलरफुल रखें। चाहें तो रसोई की एक दीवार को हल्का सा ऑरेंजिश करा दें, नारंगी रंग में ले जाएं। थोड़ा ब्राइट कलर आपको रसोई में जरूरी है और ऑरेंज बड़ा अच्छा कलर है। अपनी रसोई में आपको तांबे के बर्तन जरूर रखने हैं, तांबे का लोटा, तांबे का जग, तांबे का गिलास, जो भी हो, अपनी रसोई में तांबे के बर्तन रखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको किस्मत के मामले में फायदा अवश्य होगा। और रसोई के कलर का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रसोई के कलर से ही आपको पूरा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि, आपकी यात्राएं और आपके संबंध रसोई से नियंत्रित होते हैं। आपकी यात्राएं कैसी रहेंगी और आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये बात आपकी रसोई बताएगी। इस बात का निर्धारण आपकी रसोई से होगा। सुखद यात्राओं के लिए और अच्छे रिश्तों के लिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप रसोई को गंदा रखेंगे, अव्यवस्थित रखेंगे, अस्त व्यस्त रखेंगे, तो यकीन मानिए आपको रिश्तों में भी दिक्कत होगी और जब भी आप यात्रा पर निकलेंगे वहां पर भी दिक्कत की संभावना बनेगी। अपनी रसोई में ढेर सारी सब्जियां जरूर रखिए। अब ये नहीं कि सब्जियां सड़ गई हैं फिर भी रखे हुए हैं। ताजी बढ़िया सब्जियां, शुद्ध सब्जियां अपनी रसोई में जरूर रखें, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। तुला राशि, आपका जो आय व्यय का मामला है, आपका जो अर्निंग एक्सपेंडिचर का मामला है, कितना आता है कितना जाता है, ये बात आपकी रसोई से डिसाइड होती है। कितना आया कितना गया, इसको देखना हो तो आपकी रसोई को देख करके हम बता सकते हैं कि कितना अर्निंग है और कितना आउटगोइंग है। रसोई में चाकू और कांटे, छुरियां हमेशा ढक करके रखिए, खुला मत रखिए या उल्टा करके रखिए। जो चाकू का हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे, जो कांटों का हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे। अपनी रसोई में मिट्टी का कोई बर्तन जरूर रखना है आपको। मिट्टी की हांडी है, मिट्टी का गिलास है जिसको कुल्हड़ भी कहते हैं, या मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का छोटा ही बर्तन, सिंबॉलिक ही सही, प्रतीकात्मक ही सही, अपनी रसोई में जरूर रखें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, आपकी नौकरी पूरी तरह से आपके रसोई पर निर्भर करती है। आपकी रसोई बढ़िया होगी, आपकी नौकरी बढ़िया चलेगी, और अगर रसोई में गड़बड़ी होगी, आपकी नौकरी बढ़िया चल ही नहीं सकती। यानी आपकी नौकरी पूरी तरह से आपके रसोई पर निर्भर करती है। क्या करना है, एक तो रसोई में बासी खाना मत रखिए, और जहां तक संभव हो जूठे बर्तन भी रसोई में न रखें।
अपनी रसोई में कांच के बर्तन में गुड़ भर करके आपको रखना है। कांच की शीशी हो, कांच का डब्बा हो, उसमें से गुड़ का इस्तेमाल करते रहें और फिर उसमें गुड़ भरते रहें। यानी कांच के पात्र में गुड़ भर करके रसोई में जरूर रखना है। धनु राशि, आपका भाग्य आपकी रसोई से नियंत्रित होता है। बहुत सारे लोग रसोई में भी डस्टबिन रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं रसोई में भी। रसोई के आगे पीछे रख दें, रसोई के किनारे रख दें, बट रसोई में ही डस्टबिन या कूड़ा पात्र न रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अपनी रसोई में कोई सुगंध फैलाने वाली चीज रखें, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, या आजकल बहुत सारे सुगंध वाले आ गए हैं, तमाम ऑपरेटर्स आ गए हैं जिनको लगाने से वो सुगंध फैलाते रहते हैं। तो रसोई में सुगंध फैलाने वाली कोई चीज आपको जरूर रखनी है ताकि आपकी रसोई महकती रहे, उसमें खुशबू आती रहे, उससे आपको फायदा अवश्य ही होगा। मकर राशि, आपकी उम्र कितनी होगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, ये तमाम बातें आपकी रसोई को देख करके हम जान सकते हैं। यानी आपकी उम्र पर और आपके स्वास्थ्य पर रसोई का सीधा प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेट असर पड़ता है। रसोई में बहुत ज्यादा तीखी और मसालेदार चीजें कम बनाइए। यानी जो तीखा खाना ज्यादा बनाते हैं या खाते हैं, अमूमन उसमें मंगल की प्रधानता होती है, मंगल लीड करता है। तो रसोई में बहुत सारी तीखी और मसालेदार चीजें ना बनाइए, क्योंकि मंगल को अगर जगाएंगे तो जीवन में सेहत की दिक्कतें होंगी, जीवन में दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए जहां तक संभव हो रसोई में तीखी और मसालेदार चीजें ना बनाएं। एक छोटा सा हरी पत्तियों वाला पौधा, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, हरी पत्तियों वाला एक छोटा सा पौधा अपनी रसोई में आपको जरूर रखना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। कुंभ राशि, आपकी रसोई से आपका वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम नियंत्रित होता है। आपका प्रेम कैसा है भाई, जीवन में लव लाइफ कैसी है, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है, आपका पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध कैसा है, इसके लिए आपको रसोई को बेहतर करना होगा। अगर रसोई को खराब रखेंगे तो लव रिलेशंस में, प्रेम के रिश्तों में मुश्किलें परेशान करेंगी। रसोई में हमेशा बर्तनों को सलीके से लगाएं, हमेशा बर्तनों को तरीके से लगाएं, बिखरे हुए ना हो, इधर उधर ना हो। जितना सिस्टमेटिक लगाएं उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और अपनी रसोई में कोई ना कोई मिठाई आपको रखनी चाहिए, खाते रहिए, दूसरी लाते रहिए। यानी मिठाई आपको खाते रहनी है, लाते रहनी है। रसोई में मिठाई आपको जरूर रखनी चाहिए, वो बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगी। मीन राशि, आपका स्वास्थ्य और आपकी वाणी आपकी रसोई से नियंत्रित होती है। आपकी सेहत कैसी रहेगी और आप कैसा बोलते हैं, बदजबान तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं बोलते, कहीं कड़वा तो नहीं बोलते। तो आपका जो स्वास्थ्य का मामला है और आपकी जो वाणी का मामला है, ये आपकी रसोई से नियंत्रित होता है। रसोई में कभी भी चाकू, कांटे और छुरियां खुली हुई मत रखिएगा। या तो ढक करके रखिए या तो उल्टा रखिए, कांटे उल्टे, छुरियां उल्टी, चाकू उल्टे। क्योंकि जब खुले रहते हैं, एज ऊपर की तरफ रहते हैं, तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है। और एज को ऊपर रखने से घर में कलह कलेश बहुत होता है। तो जहां तक संभव हो चाकू, कांटे, छुरियां ये सब खुले ना रखें, ये सब ढक करके या दराज में डाल करके रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अपनी रसोई में कोई ना कोई सुगंध फैलाने वाली चीज आपको रखनी है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोई परफ्यूम रख दें, कोई फ्रेग्रेंस रख दें, या अगरबत्ती, धूप बत्ती दिन में जलाते रहें, ताकि जो उसकी खुशबू है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, वो लगातार आपके पास आती रहे। रसोई के बारे में बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई और ये बताया कि अपनी राशि के हिसाब से रसोई में क्या रखना चाहिए। लेकिन कुछ बातें बहुत साधारण हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली बात कि रसोई में गंदगी बिल्कुल मत फैलाइए, काम खत्म, रसोई को साफ कर दीजिए। दूसरी बात, रसोई में नेचुरल लाइट, सूर्य का प्रकाश या सामान्य प्रकाश जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। और तीसरी बात, अपनी रसोई में चाकू, कांटे, छुरिया खुला मत रखिए और अपनी रसोई में डस्टबिन मत रखिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और भाग्य का दरवाजा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बता रहे थे कि आपकी रसोई से आपको किस किस तरह के फायदे होते हैं और अपनी रसोई को किस तरह का बनाएं, किस तरह का रखें ताकि जीवन में सुधार हो, जीवन में चमत्कार हो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। एक गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाइए। सेब का सिरका बाजार में उपलब्ध है और सप्ताह में 1-2 दिन आपको 1-2 बार पीना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की संभावना है, तो सेब के सिरके का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या में लाभ होता है। चलिए अब राशियों पर नजर डालते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, समस्याएं बढ़ेंगी, खान पान का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, धन का खर्च होगा, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विवाह तय होने का योग बन रहा है, प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, लापरवाहियों से बचाव करें, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा पर जाने की संभावना बनी हुई है, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा, टर्कवाइज, और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, धूप लग सकती है, मौसम की वजह से ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता से सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 93%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, प्रेम में अलगाव हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संपत्ति की मुश्किलें हल होंगी, आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रही हैं देहरादून से हमारे साथ, आशा जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए आशा जी। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी अभी संतान नहीं है पंडित जी, और मेरी जन्म तिथि 12 अक्टूबर 1975 है सर। समय बताइए। समय मालूम नहीं है पंडित। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। पंडित जी 4। देखो, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है वो ये कहती है कि आपको एडॉप्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में नेचुरली संतान होना भी मुश्किल है और किसी टेक्नोलॉजी से संतान होना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है।
बेहतर यही है कि आप एडॉप्शन के लिए जाएं और इस साल के अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति राशि बदल ले तब संतान एडॉप्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर अक्टूबर के बाद आप संतान के लिए जाती हैं, एडॉप्शन करती हैं, तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नेचुरल तरीके से या किसी टेक्नोलॉजी से आपको संतान होगी, इस बात की संभावना कम दिखाई दे रही है। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी बोल रहे हैं कि मेरी शादी का 1.5 साल हो गया है, लेकिन मेरे पति का अभी तक जॉब नहीं लगा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने पति की। पति का 1989 का हुआ था, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 89। समय बताइए। समय नहीं पता है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। देखिए, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है वो ये कहती है कि आपके पतिदेव को अगले महीने से जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी और उस नौकरी के लिए आपके पति को स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, स्थान में बदलाव करना पड़ेगा। अगर ऐसा करें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा, शनि के कुपित होने की वजह से या शनि के कमजोर होने की वजह से दिक्कत आ रही है, तो शनि को बेहतर करने की जरूरत है। अपने पति से बोलें कि सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करें शीघ्र नौकरी पाने की, तो उसमें भी लाभ होगा। लेकिन फिर से बता दूं कि नौकरी पाने के लिए इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। कविता जुड़ रही है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए कविता जी। जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, वो 2008 का जन्म है। तारीख और महीना क्या है? महीना है फरवरी में। और क्या तारीख को? 19 फरवरी को। 19 फरवरी सन 2008। जी। समय बताइए। 2 बज के कुछ मिनट। दोपहर में? जी। कहाँ जन्म हुआ है? शिलोंग। पूछिए क्या सवाल है। जी पंडित जी, वो पढ़ने में मन नहीं लगाता है। एक बार पूछे थे आपसे तो बताए थे वो मूंगा पहनाने के लिए, तो वो मूंगा कहाँ मिलता है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। देखो, मूंगा इनको पहनाना ही पड़ेगा क्योंकि मंगल कमजोर है और मंगल से ही कंसंट्रेशन की दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा बच्चे को चोट चपेट लगने की संभावना भी है, उससे बचाने के लिए भी आपको अपने बच्चे को मूंगा पहनाना चाहिए। एक 6-7 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार की सवेरे इनको गले में पहनाएं, उससे इनको लाभ होगा। और मूंगा किसी भी स्वर्णकार के यहाँ, किसी भी ज्वेलर की दुकान पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ से मूंगा ले लें, उसे बनवा लें और गंगा जल से धोकर अपने बेटे के गले में पहनाएं, तो निश्चित रूप से स्थितियां ठीक हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुनीता, बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम नीता है जी। मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। मैं करीब 58 ईयर्स की हो गई हूँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। तो ये बताओ कि मेरी एक तो राशि क्या है और मेरे कर्मों में क्या हिसाब किताब है। कोई कभी भी स्ट्रगल बहुत है जीवन में, ये बताओ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। देखो, आपके नाम से ही हमें चलना होगा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ टाइम आपको पता नहीं है। ऐसी दशा में आपकी नाम राशि लेंगे। नीता नाम है आपका और न अक्षर से जो राशि आती है उसे वृश्चिक कहा जाता है। तो वृश्चिक राशि आप फॉलो कीजिए। चंद्रमा चूंकि राशि में कमजोर है और आज के समय में वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है, इस वजह से थोड़ी सी सेहत की और थोड़ी सी मानसिक मुश्किलें आपको परेशान कर रही हैं। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। एक बार आपने स्टोन पहन लिया, एक बार आपने रत्न पहन लिया, तो बार बार निकाल कर इधर उधर मत रखिए क्योंकि शरीर के साथ उसका कनेक्शन टूट जाएगा बार बार निकालने से और आपको पूरा फायदा नहीं हो पाएगा। तो रत्न एक बार पहने तो कोशिश करें कि उसे बार बार ना निकाला जाए।
चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती कीजिए। ऐसा करने से अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और समय होगा शाम को 7:30 से रात्रि के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।